हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस वंस अगेन। आज के लेक्चर में ना, जैसे लास्ट के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था, एक बेसिक जिंक कॉपर सेल है ना, और ऐसे 11th में भी आपने पढ़ा होता है। तो उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आगे जैसे हमने ये लिया था ई सेल, ई हाफ सेल या ई नोट, ई फुल सेल या ई सेल जिसको हम कहते हैं। तो एक तो ई हाफ सेल स्टडी करते हैं, एक ई सेल स्टडी करते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमने लिया था लास्ट में ई नोट हाफ सेल या फिर ई नोट फुल सेल। ठीक है, एक तो ई और ई नॉट में फर्क होता है। जो ई नॉट है, चाहे वो हाफ का है चाहे फुल का है, जो नॉट ये वर्ड होता है ये स्टैंड किससे करता है? 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए। ठीक है, प्रेशर आपका 1 बार और जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो आपकी 1 मोलर, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, मतलब इनको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं। अब उसमें से जैसे आपके पास 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ये इस साल 12th के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेन, राइट। तो आपके लिए जो मेन पार्ट होता है, जैसे ये 11th और 12th में अभी तो पार्ट कॉमन चल रहा है हमारा, तो ये हमारा 1 मोलर कंसंट्रेशन मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब टेम्परेचर जो हमारा वो 298 केल्विन है, प्रेशर जो है वो 1 बार है। ठीक है, ये जो प्रेशर है ध्यान रखना ये एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल। जैसे ये टेम्परेचर भी है तो ये एक्सटर्नल है, राइट, एक्सटर्नल। तो अभी आपका अगर ये टेम्परेचर या प्रेशर चेंज हो जाए या कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, ये दोनों को तो अभी हम स्टडी करते नहीं है डिटेल में। हमारा जो थोड़ा बहुत स्टडी आगे जाकर के होता है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए होता है। तो ई सेल जो या हाफ सेल है, ये आपके लिए क्या है बेसिकली, आप अभी ऐसे समझ सकते हैं, अदर देन 1 मोलर कंसंट्रेशन, लाइक अदर देन 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर आपके पास एक से अलग कंसंट्रेशन है तो इसको स्टडी करोगे ये 1 मोलर के लिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर तो सारे में फिक्स है। मतलब टेम्परेचर तो हमेशा ध्यान रखना है अपने सेल के लिए 298 केल्विन, जो प्रेशर है वो 1 बार। सिर्फ आपको मेन कंसंट्रेशन का ध्यान रखना होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 मोलर है तो उसको ई नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो अदर देन 1 मोलर है तो ई। ठीक है, अभी स्टार्ट जैसे हम ई नॉट हाफ सेल से करते हैं। अगर आपको किसी भी हाफ सेल का ई नॉट चाहिए, जैसे ई नॉट जिंक 2+2 जिंक, जैसे ये हमारे दो स्टैंडर्ड रहते हैं, ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो सबसे कॉमन हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसका नाम होता है NHE या SHE। तो उसको बोलते हैं NHE और SHE। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इट्स ऑल्सो रीड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये चीज आप खास ध्यान रखना, कभी भी सिंगल हाफ सेल, ठीक है, सिंगल हाफ सेल अपने आप में कैपेबल नहीं है, उसका कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बनता, मतलब उसका पोटेंशियल नहीं होता। तो किसी भी हाफ सेल का अगर आपको पोटेंशियल रीड करना है, ठीक है, तो पोटेंशियल अगर उसको रीड करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिससे हम इसको कनेक्ट करके किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जो हम स्टैंडर्ड में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट पे निकालते हैं। जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेट है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेट है। ठीक है, तो मतलब इस पोटेंशियल के फॉर्मेट में हम निकालते हैं। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेट आपको स्टडी करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कॉपर टू कॉपर, दिस इज रिडक्शन, ऐसे जिंक 2+2 जिंक, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, अगर यही चीज आप ऐसे लिखते हैं ई नॉट जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसको बोलोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे अगर आप लिख दो ई नॉट कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, तो इसको रीड करोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप जाकर के इसकी बाद में वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे ये -0.76 वोल्ट होता है, इसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। तो इसका आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है। जैसे ये हो जाता है +0.76 वोल्ट, ये आपका हो जाता है -0.7634 वोल्ट। वो भी उसका हम डिटेल डिस्कशन लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव रिलेटेड होता है। जो हम हमेशा लेते हैं वो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वाला फॉर्मेट होता है। तो अब हम NHE को देखने जा रहे हैं सबसे पहले।
तो NHE एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिससे हम किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, चाहे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दे आर नेगेटिव रिलेटेड, ठीक है। तो पहले तो हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देख रहे हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और फिर इसको दूसरे से जोड़ करके हम स्टडी भी करेंगे, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव से, ठीक है। तो एक नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है छोटा सा। ये क्या होता है, अगर सोचो आप खुद लैब के अंदर इसको बना रहे हो या घर पे बना रहे हो, तो इट कंटेन्स ए बीकर, इसमें एक बीकर है, उस बीकर के अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl लिया होता है, राइट। इसके अंदर लिया हुआ है 1 मोलर HCl, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट रहता है 1 मोलर HCl, राइट। तो इसके अंदर लिया गया 1 मोलर HCl। फिर इसके बीच में एक ग्लास की कैपिलरी ट्यूब होती है, इस तरह से ग्लास कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कॉपर वायर डाली होती है ऐसे फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है। और ये बॉटम पे हैंग होती है बाय प्लैटिनम फॉयल, प्लैटिनम फॉयल, ये हमारी कॉपर वायर है। ये ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, मेन आपका प्लैटिनम फॉयल है। ये एक इनर्ट मेटल होता है, इनर्ट मेटल, इसके सरफेस पे रिएक्शन होती है, तो दिस इज इनर्ट मेटल जिसके सरफेस के ऊपर रिएक्शन होती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें साइड में, चाहे इधर लिख लो चाहे आप इधर किधर बना सकते हैं, साइड से इसके अंदर 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस फिल की होती है ऐसे, ये इसके अंदर ऐड किया हुआ, ठीक है। तो 1 बार प्रेशर के ऊपर, राइट, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल की होती है, राइट, ठीक है। तो अभी जैसे यहां पर इसके अंदर H2 के मॉलिक्यूल आ गए, हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 के मॉलिक्यूल, ये H2 के मॉलिक्यूल है। उधर से इसमें H+ आयंस होते हैं, HCl होता है, तो इसके अंदर H+ आयंस होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन के नाम पे अब 2 चीजें हैं, एक H+ आयंस और एक H2, ठीक है। इसी के टर्म में इसको रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इट्स ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इट्स ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड किसकी टर्म्स में होता है, इन टर्म्स ऑफ H2 एंड H+, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है, और ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड H+, इसकी रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ठीक है। तो उसके टर्म्स में रिवर्सिबल है। तो इसमें 3 चीजें मेन होती हैं, 1 कॉपर वायर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, प्लैटिनम फॉयल जिसके सरफेस पे कैटालिटिक रिएक्शन होती है, और थर्ड इज इसमें H2 और H+ आयंस है। ये 3 इसके मेन पॉइंट्स हैं। वही उसी में ये 1 बार प्रेशर ये कह लो, चाहे भी HCl कह लो, ऐसे, ठीक है। तो ये आप इसका थर्ड पॉइंट मिला के बोल सकते हैं, या फोर्थ पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर वायर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए है। ये कैटलिस्ट होता है जिसके सरफेस पे रिएक्शन होती है, जिसमें हाइड्रोजन और H+ आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इसका हाइड्रोजन ऐसे H+ में बदल सकता है, तो इस पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। इसका जो H+ है ये हाइड्रोजन में भी बदल सकता है, तो इस पर रिडक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से काम कर लेता है। जैसे आपकी रिवर्सिबल जैकेट होती है तो दोनों तरफ से आप पहन लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है और रिडक्शन भी पॉसिबल होता है। इस ड्यूअल नेचर को इसकी रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये किससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो चीज मेन हमारी। तो अब उसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इसको आप कनेक्ट कर दो मोर रिएक्टिव मेटल से, या मोर रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड कह सकते हो आप, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ मेटल से। सेकेंड इसको कनेक्ट कर दो आप लेस रिएक्टिव मेटल से, लेस रिएक्टिव मेटल से, ठीक है। तो मेन आपको वो स्टार्टिंग का समझना है, फिर उसको डिटेल में हम ले जाएंगे, ठीक है। जैसे मोर रिएक्टिव मेटल मान लो आपने इसको जिंक से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जिंक की प्रेफरेंस हमेशा ऐसे रहेगी, जिंक 2+ 2H+, ये ऑक्सीडेशन करता है। तो जब भी ये जिंक के साथ कनेक्ट होगा तो उस समय ये रिडक्शन करने लग जाएगा, ये वाला काम, तो इस पर रिडक्शन होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब जिंक के साथ जोड़ेंगे इसकी रिएक्शन को, तो तब हाइड्रोजन ऐसे काम करेगा, H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री नेचर कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, कि एक पे रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे पे ऑक्सीडेशन। तो व्हेनेवर इट इज रिएक्टेड टू कनेक्टेड टू मोर रिएक्टिव मेटल, वही सेल बनाना है हमने पूरा। तो लाइक जिंक, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन और इस पे रिडक्शन। अब लेस रिएक्टिव मेटल है तो उस पर रिडक्शन होता है, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर।
तो इस पर प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा, जिसको हम डिटेल में भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इस पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने लग जाता है, तो इसके H2 गैस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करने लग जाती है, तो फिर ये ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरे पे डिपेंड होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। जैसे अब इसको फर्स्ट हम ऐसे लिख रहे हैं व्हेन कनेक्टेड टू, अब उसका थोड़ा सा डिटेल ले जा रहे हैं, व्हेन कनेक्टेड टू मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, लाइक जिंक। मान लो हमने इसको जिंक से कनेक्ट कर दिया। जिंक से कनेक्ट करने का मतलब आप इसको जिंक का हाफ से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसमें वही चीज आप जिंक का रॉड ले लेते हैं, एक लाइक जिंक का रॉड, ठीक है। उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते हैं 1 मोलर। स्टैंडर्ड में हम 1 मोलर ले लेते हैं, ठीक है। वही कॉपर वायर है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए। इंटरनली इसको यू शेप ट्यूब सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, दोनों को उठा करके ऐसे, वही सारा, ठीक है। तो इट्स सॉल्ट ब्रिज फॉर इंटरनल कनेक्शन, लाइक KCl का पेस्ट, अगर पेस्ट में, ठीक है। तो वो सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, सर्किट पूरा कर देते हैं हम। ये सॉल्ट ब्रिज है। दोनों को फिर बाय मीन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारा एक वैल्यू आता है। जब ये हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी वो 0.76 वोल्ट आ जाती है इसके ऊपर, राइट। ये है। अब उसका हमने मेन स्टडी ऐसे करना होता है। फर्स्ट तो हम इसकी सेल रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम या टर्मिनल इसी के ऊपर ही लिख लेंगे। सेल रिएक्शन में वही जो वहां लिखी थी मैंने, पहले आपको रिएक्टिव मेटल से देखना है। तो जिंक ऑक्सीडाइज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, ठीक है। इसको बैलेंस करना होता है, कट कर देते हैं। तो ये इसकी नेट रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, अभी ये 1 मोलर है, गिव राइज टू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, अभी ये 1 मोलर है, राइट। तो ये इसकी सेल रिएक्शंस हमारे पास हो जाती है, ठीक है। फिर जो सेकंड पार्ट है इसका, वो सेल के टर्मिनल्स होते हैं। सेल के टर्मिनल्स, जैसे आपका ये जिंक है एंड NH है, तो ये लेफ्ट पे, ये राइट पे है। तो लेफ्ट वाला इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऐसे, जिंक से जिंक 2 प्लस प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर में जा रहे हैं। यहां से जो H प्लस आइंस है वो रिड्यूस हो रहे हैं, ये H प्लस आइंस वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर H2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व होता है। वहां पर ये H2 गैस बनती है, तो इसमें बबलिंग भी नजर आती है हमें। तो बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है। अगर आपको बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखाता है तो इसका मतलब बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस तभी होगी जब इट इज कनेक्टेड टू मोर रिएक्टिव मेटल। सॉरी, यहाँ पर कॉपर से कर दिया। जिंक 2 पॉजिटिव, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, सॉरी, ठीक है। तो अभी तो हम कॉपर से कनेक्ट नहीं कर रहे, इसको नॉर्म NH से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा, तो जिंक प्लस 2H प्लस 1 मोलर गिव राइज टू जिंक 2 प्लस 1 मोलर प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमारी बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अब इसको हमने जिंक वर्सेस NH से कनेक्ट कर रखा है। तो वहां पर जैसे ये हमारे पास ये नेगेटिव पोल है, ये एनोड है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे, नेगेटिव एनोड ऑक्सीडेशन, फिर पॉजिटिव कैथोड रिडक्शन। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, पॉजिटिव कैथोड रिडक्शन। इस पे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी वही सॉल्ट ब्रिज वगैरह काम कर रहे हैं। तो मेन हमारे पास ये हो जाता है सेल रिएक्शंस, सेल टर्मिनल्स, ठीक है, सेल टर्मिनल्स। और फिर हम इसका इनोड सेल स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका इनोड सेल हमने स्टडी करना है, तो इसका इनोड सेल ऐसे होता है, इनोड राइट माइनस इनोड लेफ्ट, राइट। तो उसका इनोड सेल हमने स्टडी करना होता है, ठीक है। और एक हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन वो अलग से लिख लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन जिंक NH के साथ, ठीक है। तो राइट पे अब इसका ऐसे लिखेंगे NH है, तो उसका ऐसे लिखेंगे H प्लस 2H2, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये ध्यान रख लेना। माइनस इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, जिंक का, जिंक 2 पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी जो रीडिंग है वो 0.76 वोल्ट आई हुई है, ठीक है। तो इसका ध्यान रख लेना, जो NH होता है इसका इनोड खुद का रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू 0 होती है।
हालांकि इसकी बहुत 3rd-4th डेसिमल पे जाके लाइट वैल्यू होती है, बट इसको टेकन एज 0 होती है, अपना पोटेंशियल इसका 0 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो अब आप ई नॉट जिंक टू प्लस टू जिंक लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं -0.76 वोल्ट। तो अगर आप रिडक्शन फॉर्मेट, ये बड़ा आप ध्यान से देखना बहुत प्यार से, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव साइन कैरी करता है तो इसका मतलब जब भी एनर्जी से कनेक्ट होगा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। तो नेगेटिव साइन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट्स कि उस हाफ इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है जब ये एनर्जी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करो तो वो पॉजिटिव लिखते हैं हम, ऐसे रिवर्स भी लिख सकते हैं। हालांकि हमारा फॉर्मेटिंग ये वाला रहता है +0.76 वोल्ट। तो इसको हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो आपने ध्यान रखना है। फिर जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन है वो यहां से आता है, नेट बैलेंस रिएक्शन से आप सेल नेट इक्वेशन से कर सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका ऐसे लिखेंगे जिंक जिंक टू पॉजिटिव 1 मोलर, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एच का ये हो रहा है, उसका नंबर नहीं डलता, बस H2 साइड में प्लैटिनम ऐसे लिखा होता है फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो इसको ऑक्सीडेशन फॉर्मेट पे लिखा जाता है, ये रिडक्शन, बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो ये सब सारा कंसेप्ट है जब वो जिंक को आप या किसी और मोर रिएक्टिव को, सेम कंसेप्ट रहेगा, बस मेटल बदलता रहेगा। या आयरन है तो Fe2+, एल्युमिनियम है तो Al3+, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करके आपके सारे मेटल रिएक्टिव वाले मिलते रहते हैं। सेम ऐसे आप लेस रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक कॉपर, ठीक है। अब कॉपर से करेंगे तो कॉपर उस साइड पे आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ आपको, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू लेस रिएक्टिव मेटल, तब ये सारा काम कैसे करेगा। ठीक है, अब इसी को आप लेस रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट करें, तो लेस रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट करेंगे तो उस समय NH आपका मोर रिएक्टिव हो जाएगा ऐसे। तो लाइक ग्लास कैपिलरी ट्यूब, उसके अंदर अभी मोटा मेन में मैं लिख दूंगा, उसके अंदर ये कॉपर वायर, आपका प्लेटिनम फॉयल, ठीक है, दिस फॉर कॉपर वायर फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है। फिर इधर आपका 1 मोलर HCl था, इसमें 1 मोलर HCl, ठीक है, और साथ में 1 बार प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस, वैसे आप स्टडी कर सकते हैं। 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस, वही यहाँ पर H+ और H2 हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर H+ भी है और साथ में आपके पास H2 के मॉलिक्यूल्स भी हैं, जिसके टर्म में NH रिवर्सिबल होता है, ठीक है। फिर इस साइड पे हमने आपका कॉपर ले लिया, तो उसमें आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया और उसको 1 मोलर कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर दोनों को हमने एक्सटर्नली बाहर वायर से जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां जो रीडिंग आती है वो 0.34 आती है जब सारे कनेक्शन कर देते हैं। मैं वैसे ही लिख रहा हूं, बस ये सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया आपने, आप चाहो तो पूरा बना लेना। तो सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिया, जब ये हम ये कनेक्शन करते हैं तो 0.34 वोल्ट आता है, ठीक है। अब क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल है, अब जैसे इसकी फर्स्ट हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करें, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, टर्मिनल्स हो जाता है। अब टर्मिनल ऐसे काम करेंगे, अब कॉपर वायर, ये तो कॉपर वायर है, अब हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल काम करेगा, ये एनोड काम करेगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो इसकी जो हाइड्रोजन गैस है ये H+ में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ इसकी इक्वेशन ऐसे होगी H2 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर सर्किट में जा रहे हैं, इधर ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सॉल्यूशन से जो कॉपर आयंस हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, कॉपर ऐसे। अभी वो मैं इधर डिटेल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी सेल रिएक्शन ऐसे है, क्योंकि अब NH मोर रिएक्टिव है तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये वाला। तो ये एनोड का काम करेगा, साथ में नेगेटिव पोल का, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। अब कॉपर जो हमारा लेस रिएक्टिव है तो उस पे ही होगा रिडक्शन, कॉपर 2+ कॉपर रिडक्शन,
कॉपर मेटल। ठीक है, अब ये हमारा कैथोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये कैथोड हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया हमारा। ठीक है, अब इससे हमारा कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अभी जैसे फिर इसका सेल रिएक्शन आप नेट करो तो ऐसे हो जाएगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट के बैलेंस करना होता है। तो H2 प्लस कॉपर 2 प्लस गिव राइज टू 2H प्लस कॉपर। ठीक है, बाकी आप वो यूज कर सकते हैं 1 मोलर 1 बार, राइट, H प्लस की 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब वैसे ध्यान रख लेना आप, जैसे रिएक्शन होती है, सेल रिएक्शन होती है, तो इसकी कंसंट्रेशन आपकी डाउन आएगी, इसकी अप होगी, इसका प्रेशर डाउन आएगा। तो रिएक्शन जो होती है अरिवर्सिबल होती है, ये लेफ्ट टू राइट होती है, अरिवर्सिबल, जिसका फ्यूचर में डिटेल में लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट जो है आपका वो डिक्रीज होता जाता है, राइट आपका इंक्रीज होता जाता है। जो सॉलिड इलेक्ट्रोड है उसको हम स्टडी नहीं करते। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, H प्लस बढ़ता जाएगा। पिछले में उल्टा था, H प्लस कम होता जाता है, प्रेशर बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको ऑब्जर्व होती है। फिर सेकंड सेल रिप्रेजेंटेशन हम यही कर सकते हैं। ठीक है, सेल टर्मिनल्स तो ये साथ ही आ गए, सेकंड सेल टर्मिनल्स। ठीक है, ये आप थर्ड कर सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। उसको आप ऐसे लिखते हैं, प्लैटिनम पहले लिख देते हैं, H2 का ऑक्सीडेशन ऐसे, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो उसके अंदर ये हम स्टैंडर्ड कंडीशन भर देते हैं, 1 बार 1 मोलर 1 मोलर, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जो फोर्थ हम लेते हैं इसके अंदर वो हमारा ई सेल हो जाता है, उसको लिखते हैं ई नॉट सेल, राइट पे आप कॉपर है तो उसको लिखेंगे कॉपर। ध्यान रखना है ये रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, माइनस ई नॉट हाइड्रोजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस H2, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी रीडिंग हमारी 0.34 है, इज इक्वल टू आपके पास ई नॉट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, माइनस इसकी वैल्यू 0 होती है। अब यहां से आपका जो ई नॉट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर है उसकी वैल्यू हो जाती है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स कि इसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, ये ध्यान रखना आपको। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स जब भी ये NH से कनेक्ट होता है लेस एक्टिव मेटल, उस पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव है, विच मीन्स कि जब ये NH से कनेक्टेड होगा तो इस पर क्या होता है, रिडक्शन का साइन अकर्स होता है। वैसे आप इसको हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव इज माइनस 0.34 वोल्ट। बट ये पोटेंशियल हम यूज नहीं करते, हम स्टैंडर्ड में ज्यादा ये करते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो जो पोटेंशियल उसका पॉजिटिव होता है वो चीज उस पर हो रही है, जो नहीं है वो नहीं हो रही। जैसे ई नॉट जिंक टू प्लस टू जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल उसका नेगेटिव था माइनस 0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है आपका, कि उसके ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि रिडक्शन नहीं हो रहा, हो क्या रहा है उस पर, ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इस पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो जो चीज पॉजिटिव में होती है उसका पोटेंशियल वो उस चीज पे उस पर हो रहा है, जो नेगेटिव में वो उस पर नहीं हो रहा, ऐसे ध्यान रखते हैं। तो ये हम खैर ऐसे कनेक्ट करके हर हाफ सेल का पोटेंशियल ले लेते हैं। तो जितने भी मोर रिएक्टिव एनर्जी से कनेक्ट होते हैं उनकी वैल्यू तो हमारे पास ज्यादा आ जाती है, जितने लेस रिएक्टिव होते हैं उनकी वैल्यू हमारे पास कम आ जाती है। ठीक है, अब इससे लेकर के ना हमारा एक स्केल बनता है, अभी वो मैं स्केल बता रहा हूँ, नेक्स्ट में इसका हम डिटेल ले लेंगे वीडियो लेक्चर में। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, खासकर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आपके एप्लीकेशन बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी, जिसका ऑलमोस्ट 100% चांस होता है ऑब्जेक्टिव में आने का। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ हाफ सेल्स हैं, जैसे उसमें हमारा जो ई नॉट H+2H2 होता है उसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है। ठीक है, तो अब ना इसका हम स्केल बना लेते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल स्केल भी बना लेते हैं, वर्टिकल भी बना लेते हैं, जैसे मैथ्स का होता है आपको ऐसे। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो -2 प्लस ले लो, ये लेना तो +2 माइनस ले लो, लेकिन बेटर आपका हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपकी सेल और एप्लीकेशन बड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर लेते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल स्केल ले लेते हैं। वैसे कंसेप्ट दे रहा हूँ,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केल में क्या करते हैं हम, ई नॉट हाफ सेल्स लेते हैं, ठीक है। वो ध्यान रखना सबका हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो उनके क्या कर लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। उनको हमने हॉरिजॉन्टल स्केल में अरेंज कर रखा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारा स्केल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ electrode potentials, standard electrode potentials, which are reduction potentials of various half cells arranged in a horizontal series in order of their increasing reduction potential values, ठीक है। तो जैसे इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर +1, +2, +3, यहाँ कहीं -1, -2, -3, ये -2 +3 स्केल चलता है, ठीक है। इसमें अब आपको थोड़े से कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। जैसे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यहाँ कहीं होती है, वो होती है E नॉट F2 to F नेगेटिव, ठीक है। अभी जाकर के इसके हम कुछ डिटेल पॉइंट्स भी करेंगे, कुछ नेचर वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो F2 to F नेगेटिव ये होती है +2.87 वोल्ट, ठीक है। इसको हम फ्लोरीन को पूरी टेबल का बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे खुद की नेचर रिड्यूस करने वाली होती है, जैसे F2 +2 इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव। यहां पर बस इसका नंबर फीड नहीं होता, बैलेंस में फीड होता है ऐसे 2F नेगेटिव, ठीक है। तो ये खुद का रिडक्शन करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर सबसे ज्यादा है +2.87, ठीक है। सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है वो यहां कहीं होती है ऐसे -3.05 वोल्ट, ये होती है E नॉट Li + 2Li, ठीक है। इसको हम पूरी टेबल का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर इसमें स्केल के अंदर ऐसे बीच में बहुत सारे वैल्यूज डली होती हैं, जैसे यहां पर कहीं आपको कॉपर होता है 0.34 वोल्ट, E नॉट कॉपर 2 + 2 कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल। यहां कहीं हमारा जिंक होता है ऐसे 0.76 वोल्ट माइनस, E नॉट जिंक 2 + 2 जिंक। ये मोर रिएक्टिव लेफ्ट साइड होते हैं, ये आपके मोर रिएक्टिव साइड होती है हाइड्रोजन के मुकाबले, ये हमारी हाइड्रोजन के मुकाबले लेस रिएक्टिव साइड होती है पॉजिटिव वाली, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कहीं E नोट हमारा सिल्वर होता है इससे +0.80 वोल्ट, इट इज E नॉट Ag + 2Ag, ऐसा मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। मेन आपको हाइड्रोजन और लेफ्ट राइट, जिंक और कॉपर तो स्टैंडर्ड में आपको याद रखना ही होता है, मैक्सिमम लीस्ट वैल्यू याद रखनी होती है, और हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है मेन। फिर एक दो एडिशनल जैसे सिल्वर ले लिया, इस तरह से एक आयरन होता है, आयरन की वैल्यू यहाँ कहीं होती है इस तरह से -0.44 वोल्ट, E नॉट Fe2 + 2 Fe, ठीक है। तो इसको हम अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हॉरिजॉन्टल सीरीज of the standard reduction potential of various half cells which are calibrated by NHE, ठीक है, in order of their increasing values, जिसमें सबसे कम वैल्यू होती है -3.05 लिथियम, जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर बीच में मेटल्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सब इसके बीच में चल रहे हैं। जैसे जिंक की आपको याद रखनी होती है -0.76 वोल्ट, ठीक है। आयरन का -0.44 वोल्ट, हाइड्रोजन का H+ का H2, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है रिडक्शन पोटेंशियल की। मतलब आप मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव चल रहे हो, ये मोस्ट रिएक्टिव है, वो लीस्ट रिएक्टिव है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, मेटल की तरह नहीं। तो फिर कॉपर का 0.34 वोल्ट, सिल्वर का +0.80 वोल्ट, इस तरह से मरकरी, सिल्वर, गोल्ड बहुत सारे चल रहे होते हैं जो लेस रिएक्टिव वाले होते हैं। जो सबसे ज़्यादा गेन करने वाला होता है वो फ्लोरीन होता है, इसको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस कनेक्टेड होती हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू।